नमस्कार मित्रों। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि क्या व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। हमने देखा था मैटर इन आवर सराउंडिंग, अपना चैप्टर चल रहा था। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, और उसके बाद हमने देखा था स्टेट्स ऑफ मैटर। अभी हम देखेंगे कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। क्या टॉपिक है? कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर है बड़ा सा एस। राइट, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। हम इसको समझने वाले हैं। सबसे आपका दैनंदिन जीवन में जो हम यूज करते हैं, हमारे हर दिन के यूज में जो है वाटर, जल ही जीवन है, उसका एग्जांपल लेके हम समझने वाले हैं कि हाउ मैटर कैन चेंज स्टेट। सो मैटर कैन चेंज स्टेट। सबसे पहले उसका आंसर क्या है? यस, मैटर कैन चेंज इट्स स्टेट। तो इसके लिए समझने के लिए करना क्या है हमें? सबसे पहले हमें एकदम सिंपल सी चीज तो पता है, एकदम सिंपल चीज, एकदम सिंपल तरीके से हम इसको देखने वाले हैं। कैसे देखने वाले हैं कि देखो, बर्फ लेने वाले हैं सबसे पहले बीकर में, उसको हीट करने वाले हैं। हीट करने के बाद उसके हीट करते समय उसके समय एक थर्मामीटर उसके अंदर डालने वाले हैं। बर्फ का टेम्परेचर 0 होगा, 0 डिग्री सेल्सियस होगा। उसको हीटअप करने वाले हैं। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा। तो देखो, सबसे पहले क्या करना है हमें, करना है क्या है, यहाँ पे देखो एक स्टैंड लेना है, यहाँ पे राइट, यहाँ पे बीकर एक लेना है, बीकर लेना है। नीचे यहाँ पे इसकी जालीदार नेट होती है, उसके ऊपर बीकर रखना है। नीचे है बर्नर, नीचे है बर्नर, ठीक है। यहाँ पे है बर्नर रखा हुआ, ये स्टैंड, राइट। और यहाँ पे इसको दे दी है नीचे से आग, और यहाँ रखा है आइस का टुकड़ा, आइस के टुकड़े, आइस के टुकड़े, आइस के टुकड़े। और ऊपर से इसके अंदर डाली हुई है थर्मामीटर, ऊपर से इसके अंदर डाली हुई है थर्मामीटर, ऐसे थर्मामीटर डाली हुई है, राइट। यहाँ से ऐसे, और यहाँ इसके अंदर रखे हैं आइस के टुकड़े, ऐसे ऐसे आइस के टुकड़े इसके अंदर रखे हुए हैं। और ये है स्टैंड, स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है क्या? बीकर, राइट। इस तरह से स्टैंड है, स्टैंड के ऊपर रखा हुआ है बीकर, बीकर के अंदर रखा हुआ है क्या? आइस। ये है आइस, यहाँ पे ये है थर्मामीटर, और ये है बर्नर। और आइस कितने डिग्री पे है? 0 डिग्री सेल्सियस पे यहाँ पे आइस है। अब जैसे जैसे क्या होगा, देखो यहाँ पे जैसे जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इसको मिलता जाएगा, तब क्या होगा, देखो यहाँ पे जब एक किसी सॉलिड को आप हीट करते हो तो धीरे धीरे सॉलिड के अंदर के बॉन्ड क्या हो जाते हैं? बॉन्ड्स, बॉन्ड्स, है ना। जैसे जैसे हीट दी जाती है किसी सॉलिड को, क्या कर किया जाता है, देखो यहाँ स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सॉलिड है, सॉलिड है, सॉलिड को प्रोवाइड की हीट, हीट प्रोवाइड करने से क्या मिलेगा, उसको मिलेगी काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद क्या होगा, मॉलिक्यूल स्टार्ट करेंगे वाइब्रेशन, वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे। फिर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस बढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे,
solid converts into liquid, solid starts flowing, और उसी को हम बोलेंगे कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। वही सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो सॉलिड है, सॉलिड को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, हीट कर दिया, हीट करते ही उसको काइनेटिक एनर्जी मिल गई, काइनेटिक एनर्जी मिल गई तो उनके मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाएगा, वाइब्रेशंस हो जाएंगे। वाइब्रेशंस होने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज होते जाएंगे, क्योंकि वाइब्रेशन हो रहा है तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर चले जाएंगे, दूर चले जाएंगे तो सॉलिड स्टार्ट फ्लोइंग, इधर उधर बहने लगेगा सॉलिड, और वही से क्या हो जाएगा, कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। दिस सॉलिड इज नाउ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। इतना सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर ये वाला जो है आपको नीचे भी ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो ये है आपका स्टैंड, यहाँ पे है बीकर रखा हुआ, ये है चाली, यहाँ पे है बर्नर, और इसके अंदर जो बर्फ के टुकड़े थे अब वो वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं। उसके अंदर के जो बर्फ के टुकड़े हैं वो अब वाटर में कन्वर्ट हो चुके हैं, और वो भी कितने, 0 डिग्री सेल्सियस पे। दिस इज वाटर नाउ, दिस इज नाउ वाटर। यहाँ पे थर्मामीटर भी है, थर्मामीटर भी है ना, ऐसे। तो देखो यहाँ पे ऊपर क्या था, वाटर आइस के ब्लॉक थे 0 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जैसे हीटअप होने लगेंगे, जैसे ये हीटअप होने लगेंगे वो क्या हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। वो किसके मॉलिक्यूल्स, आइस के मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे वाटर में कन्वर्ट होते जाएंगे। और फ्लो यही है, सॉलिड हीट, सॉलिड गेट हीट, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, वाइब्रेशंस उसके स्टार्ट हो जाएंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस उसके इंक्रीज हो जाएंगे, सॉलिड स्टार्ट फ्लोइंग एंड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। ये सिंपल प्रोसेस है। अब ऐसे होते समय होता क्या है, देखो आइस का फ्रीजिंग पॉइंट जो है, फ्यूजन या फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। और उसका एक चीज होती है, जब ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में, लिक्विड में जब पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, जब तक पूरा का पूरा आइस लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस पे ही टेम्परेचर रहेगा, थर्मामीटर का टेम्परेचर। जब तक पूरा का पूरा आइस 0 डिग्री आइस वाटर के अंदर कन्वर्ट नहीं होता तब तक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं बढ़ेगा, 1 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। उस कांस्टेंट टेम्परेचर को देखो, मेल्टिंग occurs at constant temperature, यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे कितना है, ये 0 डिग्री सेल्सियस पे है। मतलब जब तक पूरा का पूरा आइस वाटर में नहीं कन्वर्ट होता तब तक टेम्परेचर 0 ही रहेगा, तब तक टेम्परेचर क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। सो मेल्टिंग अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अब स्टेट चेंज हो गई, स्टेट क्या थी, यहाँ पे स्टेट क्या थी, सॉलिड थी, अब स्टेट क्या हो गई है, लिक्विड स्टेट हो गई। तो मैटर की स्टेट चेंज हो गई या नहीं हो गई, मैटर की स्टेट चेंज हो गई है, और वो कहाँ से कहाँ चली गई, मैटर की स्टेट अब सॉलिड से लिक्विड में चली गई है, लिक्विड में चली गई है। और मेल्टिंग पॉइंट अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मेल्टिंग अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड दिस कांस्टेंट टेम्परेचर at atmospheric pressure
is called melting point of water. melting point of water melting point of water melting point of water मतलब क्या है? कांस्टेंट टेम्परेचर है, ध्यान देना, कांस्टेंट टेम्परेचर है। जब तक पूरा का पूरा आइस, बात ध्यान से सुनना है, इस बात को ध्यान से सुनना है, इस लेक्चर को और अगले लेक्चर में हम 2 लेक्चर में ये चीज समझने वाले हैं। कांस्टेंट टेम्परेचर पे पूरा का पूरा आइस जब तक पानी में कन्वर्ट नहीं होगा तब तक टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी नहीं बढ़ेगा। उस कांस्टेंट टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट। उस कांस्टेंट टेम्परेचर को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट बोलेंगे। अब एक बच्चा बोलेगा सर अब इसको और हीट करेंगे, पूरा का पूरा वाटर अब क्या होगा, पूरा का पूरा आइस क्या हो गया, अब देखो लिक्विड बन गया। देखो एक बच्चा बोलेगा अब सर लिक्विड बन गया, वाटर बन गया, अब लिक्विड, उसको और हीट दे रहे हैं। फिर बच्चा बोलेगा सर जो हीट दे रहे थे हम वो कहाँ चली गई? भाई वो हीट चली गई आइस के मॉलिक्यूल्स को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए, वो बॉन्ड तोड़ने के लिए। वो जो हीट कंटिन्यू दे रहे हो वो कहाँ जा रही है? टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? हीट तो दे रहे हैं कंटिन्यूसली, लेकिन टेम्परेचर क्यों नहीं बढ़ रहा है? जो हीट दे रहे हैं वो हीट यूटिलाइज हो रही है बॉन्ड को तोड़ने के लिए। किसके लिए? बॉन्ड को तोड़ने के लिए वो हीट यूटिलाइज हो रही है, राइट। अब लिक्विड, कोई बच्चा बोलेगा सर अब लिक्विड पूरा का पूरा लिक्विड हो गया, उसको अब और हीट कर रहे हो। हीट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी और बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेस, फर्दर इंक्रीजेस, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस और बढ़ेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंसेस इंक्रीज हो जाएंगे, बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। जो उनकी बॉन्ड्स की जो उनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है, उन फोर्सेस से ज्यादा जो आप हीट दे रहे हो उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, सो बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे। और जब बॉन्ड्स ब्रेक हो जाएंगे तो वाटर is converted into वेपर, या हम बोलेंगे स्टीम। वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेपर या स्टीम। जब यहाँ पे क्या हो गया, लिक्विड था, बन गया क्या, वेपर या स्टीम बन गया। ध्यान से सुनो, पहले क्या हो गया था, कांस्टेंट टेम्परेचर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे ही जब तक पूरा का पूरा आइस पानी में नहीं कन्वर्ट हो गया उसे हमने बोला था क्या, मेल्टिंग पॉइंट बोला था। अब पूरा का पूरा पानी जब तक वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा एक कांस्टेंट टेम्परेचर होगा। वो कांस्टेंट टेम्परेचर यहाँ पे क्या है, बॉइलिंग। जब आप हीट करने लगोगे, जब वाटर क्या हो जाएगा, बॉइलिंग हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा। बॉइलिंग अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और वाटर के लिए ये कांस्टेंट टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस। एंड दिस कांस्टेंट टेम्परेचर इज कॉल्ड एज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। दिस कांस्टेंट टेम्परेचर at atmospheric pressure is called as boiling point of water, राइट। जिस तरह से 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा का पूरा आइस जब तक वाटर में कन्वर्ट नहीं हो रहा था, टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा था, तब तक जब वाटर बॉईल होता है और वो वेपर में कन्वर्ट होता है तब भी एक कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा, वो रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से ना कम ना 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, है ना। और तब तक जो हीट हम देते हैं, तब तक जो हम हीट देते हैं वो छुपी रहती है, उसे हम बोलते हैं लैटेंट हीट। कौन सी हीट बोलते हैं? लैटेंट हीट, छुपी हुई हीट।
जो यूटिलाइज की जाती है एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को दूसरे स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए, एक स्टेट से लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एनर्जी लगेगी, कुछ हीट लगेगी, फिर लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ हीट लगेगी, तो वो लैटेंट हीट बोलेंगे। जब लैटेंट हीट के भी अलग अलग प्रकार है, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसे बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और जब लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे उसे बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो लैटेंट हीट का सेपरेट पार्ट हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए। थैंक यू वेरी मच।